यूक्रिस्त में उपस्थित जीवित प्रभु, हम आपकी आराधना करते, हम आपका नमन करते, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते, अपने घुटनों को टेकते, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा गाते। तू जीवित प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बीच में यूक्रिस्त प्रभु उपस्थित, हम उनका स्वागत, उनका आदर, उनका सम्मान करें, क्योंकि वह इस सम्मान और स्तुति के योग्य है। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, संत लूकस का सुसमाचार, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया और वह उससे नहीं लिया जाएगा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यही है वह समय। हमें उत्तम समय को चुन लेना है। हमें उस विशेष समय को चुन लेना है। हमें उस बहुमूल्य समय को चुन लेना है जहाँ पर हम प्रभु के साथ एक हो जाएं, हम प्रभु में समा जाएं, हम प्रभु में लीन हो जाएं। यही है वह समय, हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वह हमारे बीच में है, वह हमारे साथ में है, वह हमारे चारों तरफ है। हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसका नमन, उसका वंदन करें। विश्वास करें कि वह हमारे बीच में है। विश्वास करें कि वह हमारे दिलों में है। विश्वास करें कि वह हम में समा गया है। आइए हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाएं। एक क्षण भर आंखों से उनको देख लें। हमारी बाहर की आंखों से नहीं, शारीरिक आंखों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की आंखों से प्रभु को देखें और मरियम के समान हम प्रभु के चरणों में बैठकर इस उत्तम समय का प्रयोग कर सकें। या उत्तम समय में हम प्रभु की आशीषों को ग्रहण करें, या उत्तम समय में हम प्रभु के साथ बातें करें, या उत्तम समय में हम प्रभु से पूछें, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। प्रभु से कहें, प्रभु तू ही हमारा जीवित ईश्वर है। जिस प्रकार सिमोन पेतरुस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, केवल प्रभु के शब्दों में ही अनंत जीवन है। जैसा कि उसने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम प्रभु के पास आए, प्रभु से बातें करें, प्रभु की बातों को सुने, उनके साथ रहें। हमारे पास 24 घंटे में से केवल यह 20 मिनट का समय है कि हम सब कुछ भूल जाएं। हमारे आसपास हमारी चिंताओं को, हमारी ज़रूरतों को हम सब कुछ भूलकर इस 20-25 मिनट में
प्रभु के साथ बातें करें। अपने मोबाइल्स को बंद कर दें, अपनी टीवीज को बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ उस जीवित प्रभु की आराधना और स्तुति करें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सच्चाई से और आत्मा से मेरी आराधना करोगे। आइए हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को प्रभु को चढ़ा दें। उसी आत्मा से हम प्रभु की आराधना करें। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। तू अपूर्व है, तू परिपूर्ण है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है। हे प्रभु, तू दयावान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। शक्ति प्रदायक आराधना, शांति प्रदायक आराधना, पावन आत्मा आराधना, त्रिएक ईश्वर आराधना, 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 अखिलेश्वरा तेरी आराधना, 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 विश्वेश्वरा तेरी आराधना। जैसा कि प्रभु ने मरियम से कहा, मार्था को उत्तर देते हुए, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और वह उत्तम भाग उससे नहीं लिया जाएगा। हम इस उत्तम समय में प्रभु के सामने अपनी सारी आवश्यकताओं को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को, अपनी सारी मनोकामनाओं को प्रभु के सामने रखें। प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, उनके सामने अपने आंसुओं को बहाएं, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है, वह दयावान है। उसने अपने खून की बूंदों से हमको जीत लिया। उसने अपने खून की बूंद से शैतान को हरा दिया। उसने अपने खून की बूंद से संसार को अपना बना लिया। उसने अपने खून की बूंद से ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उसकी खून की बूंद में प्यारे भक्तों शक्ति है। उसकी खून की बूंद में चंगाई है। उसकी खून की बूंद में हम जीवन पाते हैं। आइए इस आराधना में, इस बहुमूल्य समय में, यह उत्तम समय है प्यारे भक्तों हमारे लिए कि हम अपना सब कुछ प्रभु को चढ़ा दें। हम प्रार्थना करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते, जो प्रभु से दूर भटक गए हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। हम प्रार्थना करें हमारे संसार के लिए। इस कोरोना वायरस के समय हर इंसान, हर मानव जाति, हर मनुष्य, हर बूढ़े, हर जवान, हर बच्चे, सभी सहमे हुए, डर से, भूख प्यास से अपने घरों पर प्रभु की प्रार्थना में लीन होने का संकल्प लेते हैं। प्रभु की बूंद, वह खून की बूंद जो उन्होंने क्रूस पर बहा दी, उस खून की बूंद से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु एक बार फिर से उस खून की बूंद से इस संसार को चंगाई प्रदान कर। उस खून की बूंद से हम सबको छू ले। उस खून की बूंद से हमको पवित्र कर दे। उस खून की बूंद से हमारे पापों को धो दे। उस खून की बूंद से
हमें छू ले, हमें अपनी छत्र छाया में रख, हमें शक्ति दे कि हम सब कुछ, हमारा तन, मन, धन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, सब हम आपको समर्पित कर देते हैं प्रभु। प्रभु, हम आपका सम्मान, आपका आदर करते हैं प्रभु। हे प्रभु, तू जीवित ईश्वर है। तू हमारी प्रार्थनाओं पर अपना कान लगा दे। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उनका उत्तर दे। हमारे डर को दूर कर दे प्रभु। हम मरियम के समान आपके चरणों में बैठकर आपको सुनना चाहते हैं। हम आपके चरणों में बैठकर आपसे बातें करना चाहते हैं प्रभु। हम आपके चरणों में बैठकर अपनी आत्मा, अपना शरीर, सब कुछ तुझे अर्पित करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। आनंददायक आराधना, आश्वासदायक आराधना, आत्मस्वरूप आराधना, अनंत ज्योति आराधना, 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 अखिलेश्वरा तेरी आराधना, 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 विश्वेश्वरा तेरी आराधना। हम पेतरुस के समान कहें प्रभु से, प्रभु हम किसके पास जाएं? हमारा कोई नहीं है। हम आपके पास रहना चाहते हैं। आपके वचनों में अनंत जीवन है। आपके वचनों में शक्ति है। आपके वचनों में आनंद है प्रभु। हम आपके पवित्र वचनों पर चलना चाहते हैं। हमें सिखा प्रभु कि हम अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करें। हमें पवित्र और शुद्ध कर दे। हमें सिखा कि तेरा वचन एक दुधारी तलवार की तरह है। तेरे वचनों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तेरे वचनों पर चलते हुए हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। आइए हम प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका सम्मान, उसको श्रद्धा दें, क्योंकि वह स्तुति और सम्मान के योग्य है। हम अपने परिवारों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को, अपने परिवार की सारी चिंताओं को, अपने परिवार की सभी मनोकामनाओं को प्रभु को समर्पित कर दें और विश्वास करें कि जैसा उन्होंने कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, उसी विश्वास के साथ आइए हम प्रभु से मांगें। मांगना, उसके सामने हाथ जोड़ना, यह हमारा सौभाग्य है प्यारे भक्तों, प्यारे विश्वासियों, क्योंकि सभी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके साथ यह समय बिता रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उसने हमको चुना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित है। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा भाग्य है। हम इसके योग्य नहीं, लेकिन उसने हमें इस योग्य बनाया। हम अपने मन, तन, जीवन से प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा गाएं। सच्चिदानंद आराधना, सत्य स्वरूपी आराधना, सन्मार्ग ज्योति आराधना, सर्वेश्वरा
प्रभु ने हमें यह उत्तम समय दिया था कि हम प्रभु के सामने उसकी उपस्थिति में रहें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने घुटनों को टेकें और प्रभु की आशीष प्राप्त करें।